हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुणेश पांडे अकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये 16th चैप्टर है एनसीईआरटी मैथ्स का और ये फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी का और इसका हम लोग 2 पार्ट बनाएंगे, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लास्ट वीडियो रहेगी, मतलब ये लास्ट चैप्टर रहेगा 11th का और 11th के सारे प्लेलिस्ट बन के तैयार हो जाएंगे आपके मैथमेटिक्स के। तो 2-3 दिन के अंदर में अब पूरा 11th कंप्लीट हो जाएगा। 12th तो ऑलरेडी कंप्लीट है ही, तो अब इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर। देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो जैसे कि मान लीजिए आपने डाइस को थ्रो किया, ठीक है, थ्रो किया, तो उसमें जो आपका आउटकम होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें अगर इवन नंबर आए 2 4 6 तो उसकी कितनी संभावनाएं हैं, 3, ठीक है। वो 3 तरीके से आ सकता है और टोटल आउटकम कितना है 6, तो यानी कितना हो गया 1/2। तो इवन नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होगी। तो इस तरह का जो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है उसको बोलते हैं, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्लासिकल अप्रोच होता है प्रोबेबिलिटी का। और क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस और कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे पढ़ते थे। तो उस तरह का जो होता था उसको बोलते थे स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। इसका कुछ इतिहास है, हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होता क्या है इसमें देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहेंगे, जो एक्सपेरिमेंट्स एक से अधिक हो, ठीक है, मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स जिसके हों। और दूसरा कि हम ये प्रेडिक्ट न कर सकें कि उसका अगला इवेंट क्या होगा, मतलब उसका आउटकम्स क्या होगा। जैसे मान लीजिए डाइस की बात करें, हम लोग को पता है कि डाइस को थ्रो करने में हेड और टेल आता है। तो एक बार अगर थ्रो करें तो हेड आ सकता है या टेल भी आ सकता है, लेकिन हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड ही होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स आपके होंगे। तो यही आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब डिस्कस कर लें आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेस के ऊपर। तो क्या है यहाँ पर, आउटकम्स क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है। सैम्पल स्पेस टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को सैम्पल स्पेस कहते हैं। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो जो भी आपका पॉसिबल इवेंट होता है, जो आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटकम्स। ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल इवेंट होता है वही हमारा क्या जो रिज़ल्ट होता है उसी को बोलते हैं आउटकम। तो मान लीजिए एक डाई को आप को थ्रो करते हैं तो उसमें 6 संभावनाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो क्या होंगे उसके आउटकम्स, उसका सेट बना लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यही हमारा क्या होता है, सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो thus this set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space associated with the experiment. Sample space is denoted by the symbol capital S. कैपिटल S से इसको डिनोट किया जाता है। each element of the sample space is called a sample point. In other words, each outcome of the random experiment is also called a sample point, ठीक है। क्या बोला गया है कि प्रत्येक जो एलिमेंट होता है आपका सैम्पल स्पेस का वो सैम्पल पॉइंट बोला जाता है। और दूसरे शब्दों में बात करें तो इच आउटकम, प्रत्येक आउटकम जो होता है आपका ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। सैम्पल पॉइंट क्या होता है, आपने देखा कि जो एलिमेंट होता है सैम्पल स्पेस का उसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जो आउटकम होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का उसे बोलते हैं सैम्पल पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर आपने 2 हेड को टॉस की, 2 हेड को आप दो कॉइन को आप टॉस करते हैं तो क्या होगा, एक पे हेड आएगा, दूसरे पर भी हेड आ सकता है, एक पर हेड आए एक पर टेल आ सकता है, फिर एक पर टेल आए एक पर हेड आ सकता है, और एक पर दोनों पर टेल आ सकता है, टेल। इस तरीके से जो सैम्पल स्पेस होंगे, जो आपके इवेंट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, वो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, मतलब 4 तरीके से होंगे, ठीक है। 4 आपके आउटकम्स होंगे। ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, इवेंट्स के ऊपर। तो डिस्कस करते हैं इवेंट्स क्या होते हैं। हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, सैम्पल स्पेस के बारे में पढ़ा, ठीक है।
और रैंडम एक्सपेरिमेंट करते समय जो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसी को हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। तो 2 कॉइन के टॉस करने पर देखते हैं तो जो सैम्पल स्पेस आता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 4 आपके पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हम एग्जैक्टली 1 हेड लेके चलें। तो 1 हेड टेल और टेल हेड हमें मिला, तो सैम्पल स्पेस के 2 एलिमेंट मिले, ठीक है। तो इसको हम एलिमेंट को क्या बोलते हैं, एक सेट बना लेते हैं हेड टेल और टेल हेड वाला। तो यहाँ पे जो कैपिटल ई जो एलिमेंट है आपका, जो इवेंट है, इसका जो सेट बना है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होगा। कैपिटल ई इज़ द सबसेट ऑफ कैपिटल एस, ठीक है, सैम्पल स्पेस का वो सबसेट होगा। अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स करस्पॉन्डिंग सबसेट ऑफ कैपिटल एस। तो नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। जैसे 2 टेल हों तो एक ही बनेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टेल्स इज एट लीस्ट 1, तो टेल यहाँ हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। नंबर ऑफ हेड इज एट मोस्ट 1, तो हेड कम से कम एक ही हेड हो, तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। सेकेंड टॉस इज नॉट हेड, तो हेड टेल, टेल हेड। नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2, ठीक है। अधिक से अधिक 2 हेड हो तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इस तरीके से। और फिर नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2, तो 2 से ज़्यादा तो हेड संभव नहीं, क्योंकि 2 बार ही टॉस कर रहे हैं कॉइन को, 2 बार ही हेड आएगा। ये 5 हो गया, यानी कि एम्प्टी सेट। इस तरीके से आपने देखा कि सबसेट सैम्पल स्पेस का सबसेट के रूप में ये सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या इसका बनता है, एनी सबसेट कैपिटल ई ऑफ ए सैम्पल स्पेस, एनी सबसेट कैपिटल ई ऑफ ए सैम्पल स्पेस कैपिटल एस इज कॉल्ड एन इवेंट। किसी सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होता है वही उसका इवेंट होता है। अब देख लें ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट के ऊपर। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, लेट कैपिटल ई डेनोट्स द इवेंट ए नंबर लेस देन 4। जब आप डाई को थ्रू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं बनेंगी, और यहाँ बोला जा रहा है कि 4 से कम हो, तो यानी कि 1 2 3, तो एक भी अगर अपीयर होगा तो यानी कैपिटल ई हैज़ ऑकर्ड, और 2 और 3 होगा तो वो भी कैपिटल ई हैज़ ऑकर्ड। सॉरी, thus the event capital E of a sample space capital S is said to have occurred if the outcome omega of the experiment is such that omega is the element of E. If the outcome omega is such that omega is not the element of, we say that capital E has not occurred. ओमेगा मान लीजिए एक इवेंट है आपका, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, तो उसमें मतलब कि इवेंट हुआ, अगर उसमें का एलिमेंट नहीं होगा तो कैपिटल ई हैज़ नॉट ऑकर्ड। जैसे कि 4 आ गया, जैसे आपको 4 से लेस लेना था लेकिन 4 आ गया, तो इसका ई का इवेंट नहीं है, ठीक है। जो कि एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, आपका इवेंट होना चाहिए 4 से नीचे, लेकिन 4 से नीचे नहीं आया तो उसका मतलब इवेंट नहीं है। अगर 1 2 3 है तो उसका इवेंट है, उसका एलिमेंट है वो। अब देखें टाइप्स ऑफ इवेंट्स के ऊपर। इवेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स दे हैव। देखिए उनके बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो पहला हम लोग कैटेगराइज करेंगे इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स को। तो एम्प्टी सेट 5 एंड द सैम्पल स्पेस कैपिटल एस डिस्क्राइब इवेंट्स। इन फैक्ट 5 इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। जब कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, जब कोई इवेंट होगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और और जो कैपिटल एस है जिसमें सारे एलिमेंट हो गए, सारे इवेंट हो गए, द होल सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। पूरा जो आपका होल एलिमेंट होता है, जो सैम्पल स्पेस पूरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं। और जो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टिस इवेंट, मतलब इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे आपने डाई को थ्रू किया, 7 नंबर आने की क्या संभावना है, तो 7 आने का कोई संभावना नहीं, इसलिए क्या हो जाता है ये, तो ये आपका क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर 1 2 3 4 5 6 आ जाए तो ये क्या है, श्योर एंड सर्टेन, तो ये आपका श्योर इवेंट हो जाएगा। अब बात कर ले सिंपल इवेंट के ऊपर। इफ़ एन इवेंट कैपिटल ई हैज़ ओनली 1 सैम्पल पॉइंट ऑफ ए सैम्पल स्पेस, इट इज़ कॉल्ड ए सिंपल इवेंट। जैसे मान लीजिए 2 कॉइन को टॉस करते हैं, तो ये संभावनाएं बनती हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल की। तो 2 हेड आने की संभावनाएं क्या होंगी, हेड हेड होंगी। हेड टेल आने की पहले हेड और दूसरा टेल हेड टेल होगी, और पहला टेल दूसरा हेड की टेल हेड एक ही संभावना होगी, और टेल टेल आने की एक संभावना। यानी आपने देखा कि इस तरह के जो पर्टिकुलर हैं एक ही संभावनाएं बन रही हैं, तो ये क्या होता है,
सिंपल इवेंट होता है, सिंगल इवेंट होता है, सिंपल इवेंट भी होता है। सिंपल इवेंट होता है जिसमें एक ही संभावनाएं होती है उस इवेंट की। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जिसमें मोर देन वन एलिमेंट हो। जैसे इफ़ एन इवेंट हैज़ मोर देन वन सैम्पल पॉइंट, एक सैम्पल पॉइंट से ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट। If an event has more than one sample point, it is called a compound event. For example, in the experiment of tossing a coin thrice, the events capital exactly one head appeared. Capital F क्या है event उसका? At least one head appeared. Capital G क्या है? At most one head appeared, etc. Are all compound events. The subsets of capital S associated with these events are, जैसे आपने क्या बोला कि one head appeared, तो इसका एलिमेंट क्या बनेगा? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। एट लिस्ट वन हेड अपीयर्ड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड। मतलब एट लिस्ट वन मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इतनी संभावनाएं हुई। एट मोस्ट वन हेड मतलब अधिक से अधिक एक ही हेड हो, उससे कम रहे तो चलेगा। तो टेल टेल टेल, इस तरीके से 4 संभावनाएं। तो आपने देखा कि इसमें एक एलिमेंट नहीं है, एक सैम्पल पॉइंट नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए क्या हो गया? कंपाउंड इवेंट। इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड इवेंट। सैम्पल स्पेस के सबसेट भी होते हैं और कंपाउंड इवेंट भी होते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के ऊपर डिस्कस कर लें। तो हम लोगों ने जैसे सेट्स के ऊपर पढ़ा था कि हम लोगों ने इसमें 2 सेट्स पे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, अपसेट्स पढ़ते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स के ऊपर, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल से मतलब एक कुछ उसका एजम्पशन लेके चलें। जैसे लेट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी बी इवेंट्स। ठीक है, ए, बी और सी आपके इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट व्हिच सैम्पल स्पेस इज कैपिटल एस। ए, बी, सी आपके इवेंट हैं जो कि आपके एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हैं, उसका सैम्पल स्पेस मान लीजिए कैपिटल एस है। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट को देख लें। फॉर एवरी इवेंट कैपिटल ए देयर करस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट ए। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट ए के लिए हमारा एक दूसरा एलिमेंट कैपिटल ए डैश होता है। ठीक है, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं टू ए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इवेंट नॉट ए। ठीक है, मतलब कि एक नहीं होने की संभावना है, मतलब नॉट ए, ए नहीं हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देख लें कि हमने 3 कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं, तो हेड हेड और हेड हेड टेल, इस तरीके से संभावनाएं आ रही हैं। तो ओनली वन टेल अपीयर्स, हेड टेल हेड वाला जो ये संभावना दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हेड टेल टेल लें तो इसमें देख रहे हैं कि हेड टेल टेल इस ए वाले इवेंट में नहीं आया, इसका सैम्पल पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉट ए, मतलब कि ए में इसका एलिमेंट या सैम्पल पॉइंट नहीं है, इसी को बोलते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ देख लें, नॉट ए का मतलब क्या हुआ? ए डैश जो ए में है उसको छोड़ करके बाकी जो हेड, जो सैम्पल स्पेस बचता है उसको ले लें। तो देख रहे हैं कि ए आपका था हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, इसको बाकी यहाँ से हटा दीजिए तो आपको क्या बचेगा? यही वाला। तो यानी कि ए के अलावा ए डैश मिल गया हमें। तो ए डैश क्या होता है यहाँ पर थियोरेटिकली देखें तो ओमेगा सच दैट ओमेगा इज द एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस एंड ओमेगा इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। ओमेगा जो है सैम्पल स्पेस में हो लेकिन ए में ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और क्या बोल सकते हैं? एस माइनस ए, मतलब सैम्पल स्पेस में से एक एलिमेंट को कम कर दे तो ये बोलते हैं ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। राइट। दूसरा हम लोग का है अलजेब्रा क्या है? द इवेंट ए आर बी। मतलब द इवेंट ए आर बी का मतलब ये हो गया कि दोनों में कॉमन और दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे रिकॉल दैट यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी आर डिनोटेड बाय ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए, जो कि ए में भी हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो। व्हेन द सेट्स ए एंड बी आर 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए सैम्पल स्पेस, ए और बी 2 आपके इवेंट्स हैं जो कि सैम्पल स्पेस से एसोसिएटेड हैं, तो उसका जो ए यूनियन बी जो इवेंट होगा, आइदर ए और बोथ दिस इवेंट्स ए यूनियन बी इज कॉल्ड ए आर बी। ठीक है, उसको ए आर बी बोलते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि ओमेगा ए का भी एलिमेंट है और ओमेगा बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, कॉमन और अनकॉमन दोनों को कंबाइन करके जो बनता है उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। द इवेंट ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों का कॉमन हो सिर्फ,
we know that intersection of two sets A intersection B is the set of those elements which are common to both A and B, मतलब A और B दोनों एलिमेंट्स के कॉमन हो, which belong to both A and B, जो दोनों A और B में belong करता हो. If A and B are two events, then the set A intersection B denotes the event A and B. Thus, A intersection B is the omega such that omega is the element B and omega is the element of B. For example, in the experiment of throwing die twice, जब डाई को ट्वाइस फेंकेंगे तो 6 1 6 2 इस तरीके से संभावनाएं बनेंगी. तो सम ऑफ द टू स्कोर्स इज एट लीस्ट 11, तो क्या होगा 5 6 6 5 और 6 6 यानी 11 से अधिक. तो ये ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या हमें मिलेगा 6 5 और 6 6. तो आपने देखा कि इसका जो कॉमन मिला हमें 2 ठो मिल गया, इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी. अब एक आपका क्या है द इवेंट ए बट नॉट बी वाला. तो वी नो दैट, देखिए ए इवेंट ए बट नॉट बी, तो मतलब ए के एलिमेंट हो लेकिन बी के ना हो, मतलब कि ए में अगर बी के भी एलिमेंट उसको आप निकाल दीजिए, जो बचेगा प्योर वो ए का एलिमेंट होना चाहिए, यानी ए माइनस बी होना चाहिए. और एक क्या हो सकता है ए माइनस बी का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कि बी का जो एलिमेंट हो ना हो, मतलब नॉट बी में जब कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो ऑलरेडी ए का होगा. तो ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ओनली हमें ए का ही मिलेगा, जिसमें बी के होंगे वो हट जाएंगे. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन नॉट बी डैश. तो देयरफॉर द सेट ए माइनस बी मे डिनोट द इवेंट ए बट नॉट बी. अब हम लोग देख ले 16.3.4 को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के ऊपर. सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देख लें. In the experiment of rolling a die, a sample space is capital S 1 2 3 4 5 6. Consider events A, an odd number appears and capital B an even number appears. तो क्या होगा कि मान लीजिए डाई में आपको आपने थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 सैम्पल स्पेसेस के आ रहे हैं. तो ए मान लीजिए 1 3 5 इवन ऑड नंबर और कैपिटल बी 2 4 6 का एक सेट बन रहा है सैम्पल स्पेस में. ये जो इवेंट्स बन रहे हैं, तो इसका जो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 5 आएगा, मतलब कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है, ये डिसजॉइंट सेट्स हो गया. ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते हैं. इन जनरल टू इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ द ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स, मतलब कोई भी इसमें ना मिले द ऑकरेंस ऑफ द अदर. इफ दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली इन दिस केस द सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मतलब कोई भी इसमें ऑकर ना करे तो क्या होता है डिसजॉइंट होता है. ठीक है, तो एक्सक्लूसिव वो तो होता है जिसमें कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की क्या होता है कि जिसमें दो एलिमेंट्स दो आपने इवेंट्स लिए उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब बात कर लें, अब जैसे यहाँ पे एक और रिमार्क दिया हुआ है सिंपल इवेंट्स में क्या होगा कि एक ही एलिमेंट होगा और दूसरे वाले इवेंट्स में भी एक ही इवेंट होगा, मतलब दोनों कॉमन नहीं होंगे. तो सिंपल इवेंट्स क्या होता है ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं एक्सक्लूड करते हैं, मतलब कॉमन नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं. अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में बात कर लें. कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, आपने डाई को थ्रो किया तो हम आपके पास कितनी संभावनाएं होंगी 1 2 3 4 5 6. अब जैसे 4 लेस देन 4 अपीयर होना है तो क्या होगा 1 2 3. ठीक है, एक एलिमेंट आपका है लेस देन 4 1 2 3 और एक आपका है 2 से ज़्यादा और 5 से कम यानी 3 4 होगा. कैपिटल सी क्या है 4 से ग्रेटर यानी 5 6. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इन सब का अगर यूनियन कर दें आप तो 1 2 3 3 4 5 6 का यूनियन कैपिटल सैम्पल स्पेस आ जाता है. ठीक है, तो क्या देखा आपने कि ए बी सी अगर 3 एलिमेंट्स हैं आपके और उनका ये एग्जॉस्टिव तभी कहे जाएंगे जब उनका आप यूनियन करते हैं तो सैम्पल स्पेस हमें दे, यानी कि उनका यूनियन यूनिवर्सल सेट हो जाए. ठीक है, यानी सैम्पल स्पेस पूरा बना दे, वो पूरा सेट ही बना दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो इन जनरल क्या होता है इन इफ़ E1 E2 E3 टिल En आर स्मॉल n इवेंट्स ऑफ ए सैम्पल स्पेस कैपिटल एस एंड इफ i इज इक्वल टू 1 to n u e i, इनका जब हम यूनियन करें E1 से लेकर के En तक तो सैम्पल स्पेस दें. ठीक है, यही होता है. Then E1 E2 till En are called exhaustive events. In other words, E1 E2 till En are said to be exhaustive if at least one of them necessarily occurs whatever the experiment is performed. अब देखें जैसे EI इंटरसेक्शन E से करे तो 5 कोई सेट ना आवे तो क्या होता है ये पेयरवाइज डिसजॉइंट इवेंट्स. ठीक है, और E1 E2 till En ये क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे
मतलब कोई उनका पॉइंट नहीं मिलना चाहिए कॉमन, और जिनको ऐड करने पर मतलब जिनका यूनियन लेने पर वो सैम्पल स्पेस थे, जिसको क्या बोले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। तो आई होप कि आज ये कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब सेकेंड टॉपिक में जब सेकेंड वीडियो बनाएंगे, इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी के ऊपर। बहुत अच्छा टॉपिक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के ऊपर, ठीक है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ द इवेंट ए और बी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सब आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, इवेंट डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, करीब 3-4 टॉपिक और रह जाएंगे, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें। और हाँ, 12th तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब ये वीडियो फर्स्ट पार्ट का हो ही गया है प्रोबेबिलिटी का, और ये लास्ट चैप्टर चल रहा है 11th मैथ्स एनसीईआरटी का। और 1-2 दिन के अंदर में हम लोग, बल्कि कल ही अपलोड कर देंगे 11th प्रोबेबिलिटी 16 चैप्टर का सेकेंड पार्ट को। तो इसके प्लेलिस्ट बन के तैयार हो गए हैं, जाइए चेक करिए और मैक्सिमम इसका आनंद उठाइए और शेयर करिए। और आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन को लेकर आएँ। आप लोग कमेंट करके बताइए, हम लोग प्रत्येक जो आपके क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज, उसको लेकर के आएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक नया सीरीज शुरू करने का सोचा है, जो हो सकता है कि स्टूडेंट्स के गाइडेंस के ऊपर, स्टूडेंट्स के टिप्स, स्टूडेंट्स के स्टडी टिप्स के ऊपर, और टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी और कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, उस चीज़ के ऊपर भी अमेजिंग कंटेंट लेकर के आने का प्रयास है। तो इसको देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।